बिहार सरकार ने एक आदेश दिया है। पटना के नौजर घाट से कंगन घाट तक का 290 घरों को तोड़ने का आदेश बिहार सरकार ने दिया है। हम लोग तो चैन से खा न रहे हैं, नींद से सूत नहीं रहे कि कब आके क्या करेगा। अब उनसे हो गया कि कभी भी तोड़ देगा बुलडोजर चल। हम लोग उनसे क्या लड़ेंगे? उसके पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ नहीं, क्या लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अवैध निर्माण को तोड़ा जाए। ऐसे निर्माण जो गंगा के जलधारा को प्रभावित करता है, उसके पारिस्थितिकी तंत्र के दायरे में आता है, उसको पारिस्थितिकी तंत्र जिससे बिगड़ रहा है, ऐसे निर्माण को तोड़ने का आदेश है, ना कि हर किसी को रैयती के घर को तोड़ दिया जाए। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आड़ में बिहार सरकार अपना निजी स्वार्थ उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। क्या पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं? अब पढ़े लिखेंगे तो भगवान से वही कुछ बन जाए तो ठीक है, लेकिन सरकारें भगा रहे हैं तो कहाँ पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं बतंगड़, मैं हूं आपके अधीक्षक। हमारी मौजूदगी पटना सिटी में है। हाल फिलहाल बिहार सरकार ने एक आदेश दिया है। पटना के नौजर घाट से कंगन घाट तक का 290 घरों को तोड़ने का आदेश बिहार सरकार ने दिया है। अभी हमारी मौजूदगी उसी जगह पर, आप देख सकते हैं हमारे पीछे मरीन ड्राइव नज़र आ रहा होगा, पुल नज़र आ रहा होगा और नीचे गंगा घाट है और इसी गंगा किनारे ये 290 घर है जिसको तोड़ने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया है। बता दें कि यहाँ के लोगों ने ये घर अपने खून पसीनों से बनाया है और कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन सरकार के नोटिस के बावजूद लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एक तरफ जो है बिहार में, पटना में लगातार विकास और स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है जिसके अंदर कई सारे बड़े प्रोजेक्ट आते हैं और उसी एक प्रोजेक्ट में ये मरीन ड्राइव भी आता है। लेकिन सवाल ये है कि उस बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर और विकास के अंदर क्या गरीब नहीं आते? गरीबों का घर बेमतलब बिना किसी बड़े कारण के इस तरीके से तोड़ने का आदेश दे दिया जाता है और उसके बाद से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि घर ही है जो छत है, अगर उनका छत ही नहीं रहेगा तो वो कैसे रहेंगे। अंकल ये बताइए, जो तोड़ा जा रहा है, नोटिस दिया गया है, उसके बाद से क्या हालात है आप लोगों के? हम लोग तो चैन से खा न रहे हैं, नींद से सूत नहीं रहे कि कब आके क्या करेगा। अब उनसे हो गया कि कभी भी तोड़ देगा बुलडोजर चल। हम लोग उनसे क्या लड़ेंगे? उसके पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ नहीं, क्या लड़ेंगे? हमारे पास कागज है, जो कागज तैयार है कागज के अनुसार लड़ रहे हैं, कोर्ट तक अप्लाई किए हैं। अब अशोक कुमार सिन्हा थे, अब वो क्या लिख के दिए सुप्रीम कोर्ट को, हम लोग को क्या जानकारी है? आप लोगों के पास कागज है घर का? लगभग 40 साल से, कोई क्या 50 साल से, कोई क्या 25 साल से मकान बना हुआ है। अब वो लिख के दिए सुप्रीम कोर्ट के पूरा जमीन खाली है, पड़ती है। ये जमीन है सरकार का राजनीतिक है कि सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक है, इसमें हम लोग भी क्या जाने। हम लोग तो वहाँ तो पहुँच नहीं सकते हैं। हम लोग तो भाई गरीब है, गरीब कमाने खाने वाले हैं, तो हम लोग कहाँ तक पावर रहेगा? जहाँ तक जो 10,000 20,000 50,000 रुपया लगा के जो केस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रहा है। ये जमीन है आप लोगों के पास? हाँ, हम लोग अपना ईजी है। बाकी ऐसे भी घर है यहाँ पे जो अभी हाल फिलहाल बना हो, नया बना हो, उसको भी तोड़ने का आदेश नहीं बना रहे हैं। यहाँ लगभग जो भी बना है 10 से 15 साल 20 साल 25 साल पहले बना है, किसी को नया मकान नहीं बना है। सब पक्का मकान है। हाँ, आप चल के जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं, पूरे गली घूम सकते हैं। आप तो मीडिया वाले हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप तो न्यूज़ में, बाजार में फैला सकते हैं। मेन बात कि हम लोग का आदेश राष्ट्रपति तक नहीं जा रहा है। अब इसका तो राष्ट्रपति काट सकता है, इनका कोई पहुंचाने वाला है नहीं, सब तो सरकार उन्हीं का है। उनका जगह पर कौन पहुंचाएगा? अब हम लोग मजबूरी में रह रहे हैं, न चैन से खाते हैं न जीते हैं। चलो काम छोड़ के, कभी कहता है कि उन्हें से हल्ला गाड़ी आ रहा है, उन्हें से ये आ रहा है, उन्हें से वो आ रहा है, तो हम लोग काम छोड़ के भाग आते हैं। अब जो बाल बच्चा 10 साल से पढ़ रहा है, 8वां पे है, कोई 7वां में, सरकार तो कहता है कि बच्चा का शिक्षक देंगे, गरीब का पक्का मकान देंगे। आज तो पक्का मकान तो हम लोग को तोड़ रहा है। अब पक्का मकान कब देगा? जब तोड़ ही देगा तो कब देगा? बच्चा का जो पढ़ाई कर रहा है उसका तो शिक्षा खत्म हो गया। तो सरकार क्यों वादा करता है कि बच्चा को शिक्षा देंगे और गरीब को पक्का मकान देंगे? जब दे ही ना रहा है तो उसको तोड़ने का कौन अधिकार है? कोई कारण बताया गया, कोई बड़ा सख्त कानून? कोई आप लोग पूछे प्रशासन से, जो नोटिस देने आए थे उन लोगों से ऐसा पूछे कि कोई बड़ा कारण? वो कहता है कि 69-70 है, अब हम लोग 110 संख्या है। अब हम लोग के पेपर में 110 है, अब वो कहते हैं 69-70 है। कुछ बने, यहाँ पे कुछ बनेगा या फिर कुछ लाया जाएगा, कुछ ऐसा मालूम है? कुछ नहीं पता है ना, बस खाली करने को, तोड़ने का आदेश दे दिया गया है।
अब क्या ऊपर से क्या ऑर्डर है, किसका पावर है, किसका क्या है, उसमें हम लोग को जानकारी नहीं है। का जब आदेश दिया गया तब आप लोगों ने पूछताछ करने की कोशिश की, क्योंकि आपका अधिकार है एक तरफ। कर्मचारी या सीओ सुनने वाला नहीं है, ठीक है। हम सबको यही बोला गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ठीक है, तो हम सबको अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया है, ठीक है। पुनर्वास के लिए बोले, क्योंकि अगर कोई बहुत सालों से रह रहा है एक ही जगह पे। कोई बात नहीं चल रही है, ठीक है। सिर्फ जो है ना, वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही गई आप लोगों की। कोई व्यवस्था की बात नहीं है, सिर्फ यही बोला जा रहा है कि और पेपर में अनाउंसमेंट कर रहा है या माइक से कर रहा है कि जल्दी से अपना सामान हटाइए यहाँ से। बस सामान हटाना है। हाँ, कितने दिनों का समय मिला है? हम सबको कोई समय दिया गया है, ये क्या कहता है, कोई समय नहीं दिया गया। 16 तारीख के पेपर में आया है और डेली यहाँ ही रहा है। 290 घर हैं, तो लगभग लोगों की जनसंख्या कितनी होगी, बच्चे महिलाएं सब मिलाकर? हम सब जो है ना करीब करीब भी क्या कहता है, हर घर से तो 10 आदमी 12 आदमी हैं, ठीक है। उस हिसाब से हम सब का आबादी कम से कम 4 से 5 हज़ार होना चाहिए। अगर टूट जाता है घर, बुलडोजर चला दिया जाता है, तो सारे लोग कहाँ जाएं? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपना कहता हूँ, ठीक है, कि अगर तोड़ भी देता है सरकार ज़बरदस्ती, ठीक है, तो पर भी हम सब तिरपाल घेर के रहेंगे, यहीं रहिएगा, जमीन खाली। फिर हमारा व्यवस्था तो कोई वैकल्पिक किया नहीं है सरकार, ठीक है। सिर्फ एगो क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जबकि हाई कोर्ट में हम सब का केस चल रहा है, ठीक है, और उसका भी कोई संज्ञान लिया नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसी को फॉलो कर किया जा रहा है। कहीं और जगह जमीन है आप लोग? जी नहीं, कोई जमीन वो नहीं। है हमारा यही। अगर तोड़ दिया जाता है, अगर बुलडोजर चला दिया जाता है इनके घरों पर, तो इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जगह नहीं है रहने के लिए, फिर आप लोग कहाँ जाइएगा? हम लोग जाएंगे कहाँ, हम लोग रहेंगे यहीं, तोड़ भी देगा फिर भी जो कि करकट के तिरपाल दे करके यहीं रहना, जाएंगे कहाँ, ज़मीन अपना थोड़ी छोड़ देंगे। केस से चालू है, केस जाके चालू रहेगा और हम लोग अपना ज़मीन पर कायम रहेंगे। कितने लोग हैं परिवार में आपके? हमारे परिवार में कि पूरे परिवार में? आपके परिवार में? हमारे परिवार में 10 से 15 आदमी हैं। 10 से 15 लोग हैं। हाँ, सब एक ही घर में रहते हैं। अगर टूट जाता है तो वो 10-15 लोग बेघर हो जाएंगे। बेघर हो जाएंगे, हम लोग तिरपाल दे करके फिर यहाँ जाके रहेंगे। हम लोग जाएंगे कहाँ, कोई विकल्प नहीं है। बच्चे भी होंगे घर में? हाँ, बच्चा ही पढ़ाई है। लिखाई चल रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी सब अस्त व्यस्त होगा। सब अस्त व्यस्त है। लोग सोच रहा है कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कहाँ क्या करेंगे। अब यही आदमी टेंशन में रहता है। महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। चाची, यहीं पे रहती हैं आप? घर तोड़ने का आदेश दिया गया? हाँ, कैसे रह रही हैं उसके बाद से? नोटिस में उसके बाद से घबरा के रह रहे हैं कि कखनी तोड़ देगा, बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे। जिस घड़ी रजिस्ट्री करवावे हम लोग गए हैं, उस घड़ी सरकार बोलता ना कि गंगा जी का घर है, ज़मीन है, तो हम लोग रजिस्ट्री नहीं ना कराते। वो पैसा कहाँ गया? जो पैसा हम लोग रजिस्ट्री के दिए वो पैसा कहाँ गया? ये घड़ी सरकार सुस्त के उठ गया। अभी यहाँ से काफी ज्यादा दूरी पर है, तो एकदम सेफली इधर कोने में बना हुआ है। सरकार ना पगलायल है कि तोड़ के गरीब के भगा दें। कहाँ जाएंगे छोटा छोटा बच्चा लेके बरसात में? अच्छा, क्या तकलीफ हो रही है यहाँ पे? अगर इस कोने में अगर सारा घर बना हुआ है, रोड के एकदम बिल्कुल किनारे में बना हुआ है, तो तकलीफ दिक्कतें क्या आ रही है? दिक्कत कुछ है, रोज रोज आके परेशान करता है, रोज रोज आके नापी लेता है, रोज रोज लेके कहता है कि नोटिस आ गया, बुलडोजर आ रहा है, तोड़ रहा है। इसलिए हम लोग घबरा, न कभी खाना बनाते हैं, न कभी काम करते हैं, चौका बर्तन के वहाँ नहीं जाते हैं हम। अच्छा, अगर ये गंगा जी का पानी बढ़ता है, बाढ़ वगैरह आता है, तो कहाँ तक बढ़ता है पानी? कहाँ तक आता है पानी? तो आता है, नीचे तक आता था, लेकिन अभी नहीं आता है। अब अभी वो नहीं रहता है पानी। यहाँ तक पानी आ जाता है? नहीं ना। तो फिर समस्या क्या आ रही है लोगों के घरों से यहाँ पे? ये कोई के समस्या नहीं, सरकार के समस्या हो रहा है हम लोग के लेके कि तोड़वा देंगे। जाओ, अब तो कहाँ जाएगा बताइए? देखिए जाके अंदर में कितना घर है। घर तोड़ा जा रहा है तुम्हारा? हाँ, किस क्लास में? 8 क्लास में। 8 क्लास में। क्या पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं? अब पढ़े लिखेंगे तो भगवान से वही कुछ बन जाए तो ठीक है, लेकिन सरकारें भगा रहे हैं तो कहाँ पढ़ेंगे? सरकार भगा देगी, फिर कहाँ रहोगे, कहाँ से पढ़ाई? हाँ, क्या क्या मांग करोगे सरकार? मांग यही करेंगे कि सब फिर रोक दे, जैसा तैसा पहला जैसा कर दे। बाकी की जो सरकार थी इससे पहले, वो कभी इस तरीके से तोड़ने का आदेश दी थी?
नहीं कभी दिया था, कभी नहीं। नहीं। ये जो सरकार है वही तोड़ने जिससे बोले नहीं आता। हाई कोर्ट में अपील हुआ था ना, तो स्टे ऑर्डर ला पैसा दिया गया था वकील के, तो हम लोग का कोई रिजल्ट वकील बोल रहा है कि कोई मेल नहीं है। इस 110 है, 170 खोज रहा है, 170 110 का 170 बना रहा है, ये 110 है, ये क्षेत्र 110 में है। अब मांग सरकार से ये कहना चाहूँगा, पहले तो यहाँ मुद्दा क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अवैध निर्माण को तोड़ा जाए। ऐसे निर्माण जो गंगा के जलधारा को प्रभावित करता है, उसके पारिस्थितिकी तंत्र के दायरे में आता है, उसको पारिस्थितिकी तंत्र जिससे बिगड़ रहा, ऐसे निर्माण को तोड़ने का आदेश है, ना कि हर किसी को रैयती के घर को तोड़ दिया जाए। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आड़ में बिहार सरकार अपना निजी स्वार्थ उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। वो पहले स्पष्ट तो करे कि वो हम लोग का रैयती ज़मीन को वो सरकारी पहले घोषित कर रहे हैं बिना किसी एविडेंस के। हम लोगों ने 10 एविडेंस बार बार जमा किया है, अभी भी हम लोग का केस हाई कोर्ट में फाइल है इस बात को लेकर, ये हमारा रैयती है या सरकारी है। सरकार मनमानी कर, सरकारी एकदम बिहार सरकार मनमानी कर रहा है, हमारे किसी भी एविडेंस को देखना नहीं चाह रहे, सुनना नहीं चाह रहा है, बातें दलीलें भी नहीं सुन रही। नहीं कुछ नहीं, वो अपना फैसला सुनाया जा रहा है, तानाशाह फरमान जारी कर रहे हैं कि वो सरकारी है बिना किसी एविडेंस के। हमारे पास 10 एविडेंस है, फिर भी सुनने को तैयार नहीं है, तो ये मनमानी है, गुंडागर्दी है। अब सोचिए जब सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अवैध निर्माण तोड़ा जाए, तो आप अवैध हमको साबित करिए, फिर तोड़िए। अवैध साबित करिएगा तब ना, अपना मन से आप सिर्फ सरकारी एक लाइन में आप मनमानी करके आप हका दिए कि सरकारी है। और ये गंगा किनारे है तो काफी दूर है, यहाँ कुछ उससे समस्या कि ये बिहार सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो कार्रवाई कर रहा है, ये बीरबल के खिचड़ी पक जाने का समर्थन करने जैसा है कि बीरबल का खिचड़ी 20 फीट ऊपर टंगा हुआ है, नीचे से आग लगाए तो पक जाए। देखिए आप उधर कैमरा घुमाइए, सरकारी निर्माण हो रहा है तो उससे जलधारा प्रभावित होगा कि हमारे 100 फीट 200 फीट पीछे अंदर बने हुए इस निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र किससे बिगड़ेगा। ये सरकार तो बेतुका बात कर रहा है, बिहार सरकार। जो वास्तविकता है उससे आप परिचित होइए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इससे यहाँ पर वास्तविक परिस्थितियों से अवगत हों कि हमारे आदेश का गलत फायदा ना उठाया जाए। वहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो ऐसे निर्माण जो जलधारा को प्रभावित करता हो, पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद होता हो, अवैध हो। ना हमारा निर्माण अवैध है, न सुप्रीम कोर्ट के किसी दायरे में आता है, फिर भी ये सरकारी घोषित करके तोड़ने में लगे हुए हैं। ये मनमानी बंद करें। सरकार जो है, आप लोगों की बातें सुनकर ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से तानाशाही हो गई है। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कारण नहीं है जिससे कि 290 घरों को तोड़ दिया जाए। आप देखते हैं कि जब भी कोई चुनाव जीतकर विधायक बनता है या फिर मंत्री बनता है तो उसको 1 से 2 दिन के अंदर एक बड़ा फ्लैट मिल जाता है। और कई सारे ऐसी ज़मीनें हैं, जगह हैं जिनके अंदर मंत्री आवास और फ्लैट और विधायक फ्लैट बनाया गया है, लेकिन उसके बाद जहाँ पे लोग अपना निजी घर बना के रह रहे हैं, जिनको उन्होंने खुद के पैसों से बनाया है और सरकार के पास इनको तोड़ने के लिए कोई ऐसा कारण भी नहीं है, फिर भी उन घरों को तोड़ने का आदेश दिया गया क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बिहार सरकार का आदेश है। तो इन्हें किसी भी हालत में यहाँ से घर खाली कर जाना होगा। और नोटिस के बाद से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लोगों के पास ना कोई जगह ज़मीन है, ना रहने के लिए ऐसी कोई वैकल्पिक जगह है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, चारों तरफ देख सकते हैं कि महिलाएँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर इनका घर तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, तो उसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे इन्हें खुद भी नहीं पता। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ज़मीन तोड़ दी जाती है, अगर इनका घर तोड़ दिया जाता है तो ये लोग यहीं त्रिपाल बनाकर रहेंगे क्योंकि इनके पास कोई और व्यवस्था नहीं है और इतने समर्थ भी नहीं है कि ये सारे परिवार के साथ मिलकर एक किराए का मकान लेकर रह सकें। बाकी इस पूरी वीडियो को आपने देखा, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट दीक्षा, धन्यवाद।